तथा मैं आप लोगों को अपने समग्र रूप का दर्शन अवश्य कराऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नमः शिवाय च नमः शिवाय 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 च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय 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 जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। अद्भुत रूप विराट तुम्हारा पंचमुखी हनुमान। दिव्य छवि आभा मनहारी पंचमुखी हनुमान। महिमा कही न जाए तुम्हारी पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। दक्षिण मुख नरसिंह रूप में जब हुंकार लगाते, भक्तों को निर्भय करते, संकट पर विजय दिलाते। पश्चिम मुख तुम गरुड़ रूप में अपनी कृपा लुटाते, जादू टोना विष बाधा और प्रेतात्मा से बचाते। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। है ग्रीव रूप तुम्हारा प्रभु आकाशमुखी कहलाता, परम कृपालु ज्ञान और सतसंतति का है दाता। उत्तर मुखी वाराह रूप हर दुख से पार लगाता, भक्त जनों पर सुख प्रसन्नता धन संपत्ति बरसाता। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु आप, धन्य है। आज आपके सभी रूपों का दर्शन पाकर
माता अंजना एवं केसरी के साथ हमारा जीवन भी सार्थक एवं सफल हो गया। प्रभु, हे महादेव, आज आपने साक्षात उनको दर्शन दिए जिनकी कोख से आपने जन्म लिया है। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। हम सब आपको साक्षात नमन करते हैं। नारायण नारायण। माँ, आंसू पोंछ लीजिए। पिताश्री, इन्हें पोंछ लीजिए। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। हाँ प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम सच में धन्य हो गए। धन्य तो मैं हुआ हूँ, जो आप दोनों के कारण मैं इस संसार में जन्मा हूँ। क्योंकि शिव रूप में मैं अजन्मा था। यदि आप लोग इच्छा नहीं करते तो मैं इस संसार में कैसे आता? इसीलिए धन्यवाद आपको, जो आपने अपने पुण्य एवं सत्कर्मों के कारण मुझे प्राप्त किया है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ पिताश्री। एक समय की बात है, एक बार सप्तऋषि श्रावण माह में सुमेरु पर्वत पर हमारा रुद्राभिषेक कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषियों, हम महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमें इसे पूर्ण करना ही होगा।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीर, तुम कौन हो जिसने इससे हमारी रक्षा की तथा रुद्राभिषेक पूर्ण करने में सहायता? ऋषियों, मैं केसरी हूं। केसरी, श्रवण मास में देवादिदेव महादेव के लिए किया गया रुद्राभिषेक अत्यंत पुण्यदायी एवं फलदायी होता है। यह अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ा जाता। अधूरा छूट जाए तो अनिष्ट की आशंका रहती है। किंतु तुमने हमारे मन में उठने वाले आशंका का नाश कर दिया। तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना रुद्राभिषेक पूर्ण करने में हमारी सहायता की। इसलिए इस रुद्राभिषेक के पुण्य के भागी तुम भी हुए। वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ऋषिवर, जो मैंने किया वो मेरा धर्म था। आप लोग मुझ पर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिए वर के समान है। केसरी, हमारी प्रसन्नता तभी पूरी होगी जब तुम हमसे वरदान मांगो। ऋषिवर, यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो महादेव के समान पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। केसरी, महादेव के समान इस संसार में अन्य कोई नहीं, किंतु हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि स्वयं महादेव का अंश तुम्हारे गृह पुत्र रूप में जन्म लेगा। किंतु हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि स्वयं महादेव का अंश तुम्हारे गृह पुत्र रूप में जन्म लेगा। ऋषिवर, मैं धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। केसरी, महादेव के अंश को पुत्र रूप में धारण करने के लिए स्वयं को उसके योग्य बनाना होगा। कैसे ऋषिवर, और इसकी क्या विधि है? केसरी, सर्वप्रथम तप के द्वारा तुम्हें वो तेज पुण्य धारण करना होगा जिसके फलस्वरूप शिव के अंश को पुत्र रूप में प्राप्त कर सको। और इस प्रकार आपने मुझे अपने पुत्र के रूप में सप्तऋषियों से वरदान के रूप में मांग लिया तथा आपने मुझे भी पृथ्वी लोक पर जन्म लेने हेतु बाध्य कर दिया। किंतु इस बात से सप्तऋषि भी चकित थे, क्योंकि मैं रुद्र रूप हूं और मेरे रुद्र रूप को कोई पुत्र रूप में धारण नहीं कर सकता। किंतु आपने अपनी तपस्या के बल पर उस असंभव को भी संभव कर दिया पिताश्री। केसरी, तुम अहम ब्रह्मास्मि का जाप करो, तभी तुम ब्रह्म को धारण कर सकोगे। अहम ब्रह्मास्मि, 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 अहम ब्रह्मास्मि,
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। केसरी 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 केसरी। तुम्हारी तपस्या पूर्ण एवं सफल हुई। तुमने स्वयं को इस योग्य बना लिया है कि तुम हमारे रुद्र अवतार को अपने पुत्र के रूप में धारण कर सको। और इस प्रकार आपका तप पूर्ण हुआ पिताश्री, और आप मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने हेतु वहां से चल पड़े। और उधर माता अंजना, जो अपने पूर्व जन्म में अप्सरा पुंजिक स्थला थी, वो भी मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने हेतु शिव की घोर तपस्या कर रही थी। हे देवादिदेव महादेव, मैंने हर प्रकार से आपकी तपस्या की, किंतु आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। किंतु आज मैं आपको प्रसन्न करके ही रहूंगी। मैं आपकी नृत्य आराधना करूं, और इस नृत्य आराधना में मेरे पग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद नहीं देते।
अपने नेत्र खोलो पुंजिकस्थला। हम तुमसे प्रसन्न हुए। कहो कहो क्या वर चाहिए तुम्हें? प्रभु, मैं एक अप्सरा और एक अप्सरा क्या वर मांग सकती है? उसे ना तो पत्नी बनने का सौभाग्य है और ना मां बनने का, जबकि यथार्थ तो ये है कि मातृत्व के बिना एक स्त्री का जीवन व्यर्थ है। हे प्रभु, मैं मां बनना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं मां बनना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं मां बनना चाहती हूँ। आपको अपने पुत्र के स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ प्रभु। आपको अपने पुत्र के स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ प्रभु। आपको अपने पुत्र के स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ प्रभु। अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। तथास्तु 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 तथास्तु। अगले जन्म में तुम अंजना के रूप में जन्म लोगी तथा मेरा अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। तथा मेरा अंश तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। और इस प्रकार माँ ने मुझसे ही मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए वरदान प्राप्त किया। किंतु उस जन्म में माता अंजना अप्सरा थीं और इसीलिए माता अंजना के दूसरे जन्म की भूमिका तैयार हुई। एक समय की बात है, कुबेर लोक में ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। कुबेर ने सेवा सत्कार के पश्चात ऋषि दुर्वासा से उनकी इच्छा पूछी। ऋषि दुर्वासा ने नंदन वन में तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। कुबेर ने तत्परता दिखाई और ऋषि दुर्वासा के तप में सहायता हेतु माता अंजना को भी नंदन वन में जाने का आदेश दिया। पुंजिकस्थला, तुम्हें इंद्रलोक जाना है। वहाँ दुर्वासा ऋषि कोई विशेष अनुष्ठान करने वाला है। तुम्हें वहाँ की सारी व्यवस्था करनी है। जैसी आपकी आज्ञा। पुंजिकस्थला, हमने तुमसे कहा था कि हमारा ध्यान भंग मत करना, किंतु तुम एक बंदरिया की तरह इधर उधर उछलती कूदती रहती हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा अगले जन्म में बंदरिया हो जा। और फिर ऋषि दुर्वासा के उस श्राप के कारण
आपने वानर कुल में नाना श्री कुंजर जी के यहाँ जन्म लिया। आप बाल्यकाल से ही शिव भक्त थीं। प्रतिदिन शिव की पूजा करने हेतु आप शिव के मंदिर जाती थीं। तत्पश्चात आपके तथा पिताश्री के मिलन की भूमिका तैयार हुई और उसी समय आसपास के समस्त राज्यों पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। लंकापति रावण के भाई खरदूषण के आतंक से सभी त्रस्त थे, किंतु नाना श्री की शक्ति के कारण उनका वानर प्रदेश पर अधिपत्य नहीं हो पाया। इसी कारण वो सदा सदा इस ताक में रहते हैं कि वो आपको कब पराजित कर सके। एक बार नाना श्री आपको लेकर सुमेरु पर्वत पर स्थित शिव के मंदिर जा रहे थे। रास्ता और अधिक लंबा नहीं पुत्री। हमारा गंतव्य उस पहाड़ी के पीछे है पुत्री। मार डालो सबको, कोई जीवित नहीं रहना चाहिए। आज संयोग से शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर वानरों के रक्त से उन्हें स्वर्णित बना दो। दूषण, तुम्हारा ये दुस्साहस, आज मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्टों। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अंजना, तुम्हें मारकर वानर कुल का नाम समाप्त करेंगे। आज मिटा देंगे वानर वंश का नाम सदा सदा के लिए संसार से। असुर, असुर, छोड़ दे स्त्री का हाथ। तू कौन है रे? वीर का परिचय केवल इसके शस्त्र देते हैं। शस्त्र।
भाग जाओ असुरो यहाँ से। दोबारा यहाँ आने की भूल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, 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 पिताश्री उठिए, उठिए पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री उठिए, पिताश्री उठिए। पुत्री, पुत्री, तुम कुशल तो हो ना? हाँ पिताश्री, मैं ठीक हूँ। आप कुशल हैं? हाँ पुत्री, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा परिचय क्या है वीर युवक? महाराज, मैं केसरी हूं। केसरी, आज तुमने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर न केवल हमारे प्राणों की रक्षा की है, अपितु हमारे प्राणों से प्रिय पुत्री को भी बचाया है। हम तुम्हारे आभारी हैं केसरी, हृदय से आभारी हैं। आज तुम्हारे जैसे वीर वानर को देखकर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है केसरी कि वानरों का भविष्य सुरक्षित है। इस प्रकार नाना श्री ने उसी दिन ये निर्णय किया कि वो माँ का हाथ पिताश्री के हाथों में देंगे। पिताश्री को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। इस प्रकार आप दोनों का विवाह हुआ। उसके पश्चात आप दोनों ने शिव को अपने पुत्र रूप में पाने की कामना से शिव की आराधना की, घोर तप किया।